Hi guys, welcome to SGR Pharma 98R and this is Sangeeta. We are going to discuss about the history of pharmacy profession and its parts. So in the previous video we have completed the history of pharmacy profession and in today's video we are going to explain about the parts of history of pharmacy profession in India. So first one is ancient pharmacy profession, second one is pre-independence pharmacy profession and third one is post-independence pharmacy profession. They have categorized into these three पार्ट्स. तो यहाँ पे क्या होता है एंशिएंट फार्मेसी प्रोफेशन में मतलब हमारे जो एंसिस्टेंसी मतलब हमारे ग्रैंड पा 3 to 4 जनरेशन बिफोर फार्मेसी प्रोफेशन कैसे था इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. प्री इंडिपेंडेंस मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस वट एवर थिंग हैड हैपेंड इन द इन द रिगार्ड्स ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन ये हम स्टडी करते हैं. मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ तक क्या क्या फार्मेसी प्रोफेशन में चेंजेस आया है यहाँ पे हम स्टडी करते हैं. तो एंशिएंट फार्मेसी प्रोफेशन में मतलब हमारे जो ग्रैंड पा वगैरह थे तब क्या करते थे. लॉर्ड ब्रह्मा को यूनिवर्सल टीचर बोल के बोला जाता था. लॉर्ड ब्रह्मा वाज द पर्सन टू हुम वी यूज्ड टू कॉल एज टीचर, फर्स्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्स. ये कब बोला गया था कि माइथोलॉजिकल लिटरेचर में ये बोला गया था. तो वन मोर थिंग इज सुश्रुता. सुश्रुता कौन है? ये सन ऑफ विश्वामित्रा है. तो विश्वामित्र का सन जो है इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है? इन द फील्ड ऑफ सर्जरी. सर्जरी में इसका बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है बोल के बोला गया है. और नेक्स्ट जो पॉइंट है आयुर्वेदा वर्क्स ऑन द इंटरनल मेडिसिन. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो. जो ऐसे बोलते हैं कि एलोपैथिक अच्छा है, आयुर्वेदा अच्छा नहीं है बिकॉज ये स्लोली रिकवर होता है बोल के. बट ये ऐसा नहीं है कि जो आप बोल रहे हो. मतलब ये तो ऐसा है कि लाइक आयुर्वेदा एक ऐसी चीज है जो हमारे जो डिसीज है या डिसऑर्डर है वो जड़ से निकाला जाता है. दैट इज द रीजन ये इसको ये बोलते हैं कि आयुर्वेदा वर्क्स ऑन द इंटरनल मेडिसिन बोल के. और चरका एंड सुश्रुता दोनों ये फिजिशियंस है और एज वेल एज फार्मासिस्ट है. ये लोग बैठ के मोर देन 1000 हर्ब्स के बारे में स्टडी करते हैं. कब? एंशियंट टाइम्स में ही ये लोग मोर देन 1000 हर्ब्स के बारे में स्टडी करके रखे हैं. वैदिक लिटरेचर, माइथोलॉजिकल लिटरेचर में तो लॉर्ड ब्रह्मा को यूनिवर्सल टीचर बोल के बोले थे. बट वैदिक लिटरेचर में क्या बोल रहे हैं? लॉर्ड धन्वंतरी को ये बोलते थे कि गॉड ऑफ हेल्थ. वैदिक लिटरेचर में लॉर्ड धन्वंतरी को ये बोला जाता था कि गॉड है हेल्थ का बोल के. एंड दिस वाज द थिंग. एंड और जब हॉस्पिटल की बात आया तो ये द अशोका जो किंग अशोका था उसके टाइम पे कॉन्सेप्ट आया कि हॉस्पिटल भी निकालना है हमारे इंडिया में. और हॉस्पिटल का क्या बेनिफिट्स हो सकता है ये सब अशोका द ग्रेट उसके टाइम पे ये डेवलप करना स्टार्ट करे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करे हॉस्पिटल के बारे में. और 15th सेंचुरी में आया एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने का इंडिया में. उससे पहले तो हम आयुर्वेदा स्टार्ट करे थे. उसके बाद ये पूरा क्या होने लगा? ब्रिटिश रूल में पूरा पॉपुलर होने लगा. कौन सा? दैट इज एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द 19th सेंचुरी. उसके बाद क्या हुआ? मुस्लिम रूल आया. जब मुस्लिम रूल आया तो obviously Arabic and Unani TB systems start blooming. This is the thing. And first general hospital was opened in the Madras. This is the thing. In the 1664. 1664 में मद्रास में फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल ओपन किया गया था. दिस इज अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन. नेक्स्ट आया हमारा प्री इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन. मतलब फार्मेसी प्रोफेशन इंडिपेंडेंस होने से पहले, हम इंडिपेंडेंस मिलने से पहले हम कैसे फार्मेसी प्रोफेशन को डेवलप किया गया है और कैसे हम वर्कआउट करें उसके बारे में ये है. तो 19th सेंचुरी में हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास इंडियन फार्माकोपिया नहीं था.
ऑब्वियसली। तो हम क्या करते थे, लंदन फार्माकोपिया को स्टडी करना स्टार्ट करें, मतलब लंदन फार्माकोपिया में जो ड्रग्स है उसका यूजेस कैसे है, उसका डोसेज फॉर्म कैसे है, उसके हिसाब से हम यूज करना या प्रैक्टिस करना स्टार्ट करे थे 19th सेंचुरी में। तो फर्स्ट बुक या फर्स्ट फार्माकोपिया हमने जो ओपन करे इंडिया में, दैट इज या पब्लिश करे इन द इंडिया में, ये है 1841 में, लाइक कलकत्ता में। दैट इज द बुक नेम इज बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया। बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया ये एक ऐसे बुक है जो 1841 में कलकत्ता में ये पब्लिश किया गया था। और फार्माकोपिया ऑफ इंडिया कब पब्लिश हुआ, दैट इज 1868 में फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड। तो ब्रिटिश रोल में ही क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स स्प्रेडिंग ज्यादा होने लगा इंडिया में। तो 1899 में क्या करे ब्रिटिशर्स, एक स्मॉल स्मॉल सेंटर्स ओपन करना स्टार्ट करे, एक फॉर द मेडिसिनल पर्पस फॉर द डिसीज कॉल्ड स्मॉल पॉक्स। ये कब हुआ, लाइक 1899 में एक हाफकिन इंस्टीट्यूट ओपन करे मुंबई में, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया गया था। The first pharmaceutical company is Bengal Chemical and Pharmaceutical Works. It is the first pharmaceutical company which is taken under by the Acharya Prafulla Chandra Ray. And after that first unit कहाँ पे हुआ देखो, मतलब ये मुंबई में हुआ फर्स्ट यूनिट, और 1903 में अंडर द प्रोफेसर टी के थक्कर, उसके under first unit of the pharmaceutical have been opened in the Mumbai. After that second unit कहाँ पे start हुआ देखो, बड़ौदा में, गुजरात 1907 में second unit start करे। तो in this period of time they exported crude form and imported the finished form। वहां पे क्या करते थे, हमारे पास फिनिश्ड फॉर्म नहीं बनता था, डोसेज फॉर्म, कंप्लीट डोसेज फॉर्म नहीं बनता था। तो उन लोगों ने क्या करते थे, जो क्रूड फॉर्म है वो एक्सपोर्ट करना, और जो फिनिश्ड फॉर्म है वो इंपोर्ट करना स्टार्ट करें इंडिया में। ऐसे हमारे फार्मास्यूटिकल वर्क स्टार्ट हुआ इन इंडिया। तो वर्ल्ड वार, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 टू 1920, इंपोर्ट, जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग है वो स्लो डाउन हुआ। तो तब क्या करें, एक 1930 में डेंजरस एक्ट पास करना स्टार्ट करे, वहां पे मैन्युफैक्चरर उसका डिसएडवांटेज लेना स्टार्ट करे, मतलब लो क्वालिटी का मेडिसिन हमें सेंड करना, ऐसे कुछ होने लगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करा, एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी रखा, किसके अंडर, ये RN चोपड़ा के अंडर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्रग इंक्वायरी कमेटी स्टार्ट करे। ये सब किस लिए, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके लिए हल निकालने के लिए, या उसका कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंक्वायरी कमेटी रख दिया। तो नेक्स्ट ये है कि 1940 में क्या हुआ, कि ड्रग बिल रेगुलेट करना स्टार्ट करे, किस लिए, इंपोर्ट ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, सेल ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अंडर द ब्रिटिश रूल ओनली। उसके बाद 19 1947 में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वाज established in Kolkata under the chairmanship of again Cole Chopra only. This is about the pre-independence pharmacy profession. After that, the third one is post-independence pharmacy profession. यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लाइक ऑलरेडी जो चीजें हुआ है उसको डेवलप करना स्टार्ट करे इंडिया में आफ्टर द इंडिपेंडेंस। So first pharmacy act was enacted in the 1948, ये कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रहना चाहिए फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन रहना जरूरी है बोल के। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन वाज फॉर दिस, लाइक प्रोविजन सर्टिफिकेट लाइक दैट विल बी देयर ना। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से वो प्रोविजन मिलना चाहिए, हर एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन लेता है स्टूडेंट या एम्प्लॉय। तो नेक्स्ट वन ये है कि इंडिया वन अमॉन्ग द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड वन फार्मासिस्ट
परफॉर्म वेरियस टास्क। अभी अभी इंडिया में क्या होने लगा, वेरियस टास्क, अच्छे अच्छे टास्क होने लगा है इंडिया में, लाइक रिलेटेड टू फार्मेसी, रिलेटेड टू हेल्थ एंड मेडिसिनल। सो ये है एक और फंक्शंस ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया। इंडिया में कौन से फंक्शंस होता है जो फार्मेसी पढ़ाई करा या फार्मासिस्ट है? तो एक तो हॉस्पिटल में, एक तो रिसर्च में, क्लिनिकल रिसर्च में, रेगुलेटरी में एक होता है, और फार्मास्यूटिकल बल्क एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट में, लाइक इंडस्ट्रीज में ही भी अच्छा खासा काम है, और एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा से हम लाइफ बना सकते हैं as who have studied the pharmacy. So, according to Indian Retail Druggist and Chemical Association, ये क्या है? Almost 12 like 1,25,000 रिटेल फार्मासिस्ट है, फार्मेसीज है वो इंडिया में बोल के। ऑलमोस्ट 1,25,000 रिटेल फार्मेसीज है इंडिया में बोल के। पहले एक हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं था इंडिया में, और अच्छा खासा मेडिसिनल वैल्यूज नहीं था, बट यहाँ पे भी अच्छा खासा डेवलप हुआ है इंडिया बोल के बोल सकते हैं हम, इन द फील्ड ऑफ। तो अभी अभी के टाइम में मोर देन 8 लाख रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है हमारे पास, और every year 60,000 pharmacy students are entering into the pharmacy profession, and 60,000 pharmacy students are going uh, out as a pharmacist. This is the proud moment, हम बोल सकते हैं कि किस हालात में हम एंशियंट फार्मेसी प्रोफेशन में थे, और अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस, अभी 21st सेंचुरी में हम कैसे डेवलप हुआ है हमारा इंडिया अबाउट द फार्मेसी। This is about the thing, and hope you would have liked the video, and do watch the video, like the video, and subscribe the video. Thank you.